तो दोस्तों एक कहावत है कि कर्महीन खेती करे, बैल मरी सूखा पड़े। वही हाल हो गया है अब पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले तो ये हाल हो गया है कि चीन ने पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांग लिया है, जिस पर पाकिस्तान ने कहा कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है। इस बीच पाकिस्तान में चीनी लोगों पर हुए हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान पर क्या एक्शन लिया और 21 देश में चीन की पुलिस घुस चुकी है। अब तक तो क्या अब पाकिस्तान का अगला नंबर है। ये वाकया तब हो रहा है जब चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देकर उसकी मदद की है। वैसे तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्लान हमेशा ही चीन के जरिए भारत को परेशान करने की रही है। इसलिए पाकिस्तान ने चीन के प्रस्ताव को अपनी स्थिति को बिना जाने समझे स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान चीन को एक मित्र की नज़र से देखने के साथ ही उससे आर्थिक लाभ लेने के प्रयास करता रहा, लेकिन उसकी ही आर्मी के आतंक से परेशान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब पाकिस्तान और चीन के बीच दरार पैदा कर दी है। पाकिस्तान में लगातार चीनी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी मजदूर और इंजीनियर पर हो रहे आतंकी हमले के बाद चीन भड़क गया है। इससे न केवल दोनों देशों के रिश्ते में फर्क पड़ा है, बल्कि अब चीन पाकिस्तान से अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए $38 मिलियन का मुआवजा तक मांग रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीला होने वाली कहावत को दर्शाता है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट कितना गहरा गया है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ अब मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद करने तक की नौबत आ गई है। चीन बड़ी ही चालाकी से छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें अपना आर्थिक गुलाम बना लेता है। ऐसा ही कुछ चीन पाकिस्तान के साथ करने के प्रयासों में भी जुटा हुआ है। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की आर्थिक दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। वो भारी कर्ज में डूबा पड़ा है, महंगाई सारी रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान की जनता को उनकी जरूरत की आवश्यक चीजें तक नसीब नहीं हो रही है। ऐसी हालात में पाकिस्तान की सरकार कभी कटिंग चाय तो कभी सत्तू और लस्सी में कमी लाकर अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के प्रयासों में जुटी है। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि पाकिस्तान के साथ चीन ने जो खेला कर दिया है और पाकिस्तान पर चीन का ये एक्शन सही है या गलत। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों कर्ज की जाल में बुरी तरीके से फंसे पाकिस्तान के पास अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो कहता है कि कुनबा बचाने के लिए जब घर को नीलाम करना पड़ जाए तो समझ लो कि सब कुछ खत्म हो गया है। पाकिस्तान का हाल भी इन दिनों कुछ ऐसा ही है, जहां उसे अपने देश को चलाने के लिए अब दान दक्षिणा भी नहीं मिल रहा है। तो वहीं इसका उपाय भी कुछ ऐसा निकाला है जो कि पाकिस्तान की लंका तो जरूर लगा देगा। दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अब अपने जीवन को बचाने के लिए अपने देश की सरकारी संपत्ति को दूसरे देशों को बचाने के प्रावधान वाले अध्यादेश को पास कर दिया है। इसके बाद अब पाकिस्तान धीरे धीरे कर जड़ जमीन जोड़ों की तर्ज पर जड़ और जमीन को नीलाम कर अपनी साख बचाने की कोशिश तो कर रहा है, पर वो नहीं कर पा रहा है। अब संपत्ति बेचेंगे भी तो सबसे पहले जिस देश का नाम आता है वो है चीन। ऐसे में अब पाकिस्तान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चीन को अपनी संपत्ति बेचने जा रहा है। देश को ऋणों में चूक के कुल संकट से बचाने के लिए पाकिस्तान कैबिनेट ने लेन देन अध्यादेश 2022 नाम का एक अध्यादेश जारी किया, जो पीएम शहबाज शरीफ की सरकार को राज्य की संपत्ति विदेशी संस्था और सरकारों को बेचने की अनुमति देगा। इसका मूल कारण ही ये है कि पाकिस्तान कर्ज में डूबने के साथ ही अब वो उन चीजों से भी हाथ धो बैठेगा जिसके बल पर उसे कर्ज मिलता था। लेकिन जब से नए नियम और प्रावधानों के साथ पुराने कर्ज को लौटाने की बात आई तो पाकिस्तान की हमेशा की तरह झिग्गी बन गई। ऐसे में देश को चलाना ही है तो पैसा तो चाहिए ही था। तो पाकिस्तान के अंतर्मन की खुराफात ने सरकारी संपत्ति को बेचने वाली नीति को जन्म दिया। ऐसे में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बुरी है कि वहाँ के जो नागरिक खाने के लिए खाना मांग रहे हैं उन्हें कम खाना खाने की सलाह दी जा रही है। इसके विपरीत तालिबान के बीच अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पाकिस्तान में शरीयत को लागू करने के संकेत भी दिए हैं। आर्थिक मोर्चे पर पहले ही पाकिस्तान चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। ऐसे में अगर अब उसे $38 मिलियन चीन को देने पड़ते हैं तो ये निश्चित है कि पाकिस्तान के आम लोगों की जिंदगी महंगाई और भुखमरी के कारण बद से बदतर हो जाएगी। और हास्यास्पद बात ये भी है कि इस स्थिति में भी पाकिस्तान को मदद मांगने के लिए पुनः चीन के सामने एक कटोरा लेकर जाना होगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि चीन की भी हालत अच्छी नहीं है। चीन भी पाकिस्तान को कर्ज देकर खुद सड़क पर आ गया है। चीन अब बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों ड्रैगन के नाम से मशहूर चीन के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि चीन की दुश्मनी से ज्यादा उसकी दोस्ती हानिकारक है। ऐसे में चीन के विस्तारवादी नीतियों से पूरी दुनिया भली भांति परिचित है। चीन पहले मित्रता करता है और फिर छोटे देशों को भर भर कर पैसा देता है, और फिर वो देश जब कर्ज का पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है। किंतु कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है तो भयानक तबाही आती है, और ये तबाही अपने साथ एक चीज को बहा कर ले जाती है। धूर्त चीन जिस पैसे के दम पर पूरे विश्व में अपनी धाक जमाने चला था उसकी खुद की हवा निकल गई है। डॉलर डिप्लोमेसी करने वाला चीन अब जिस संकट में है वहाँ से निकलने के लिए वो काफी हाथ पांव मार रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। परिस्थिति कुछ ऐसी बनी है कि वो अपने प्रिय मित्र पाकिस्तान और श्रीलंका की मदद भी नहीं कर पा रहा है।
आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान बाढ़ में जलमग्न है, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था अब सबसे निचले स्तर पर जा पहुंची है और उसके अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान बड़ी उम्मीद के साथ मदद के लिए अपने मित्र चीन की ओर देख रहा था। हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी सेना प्रमुख को इस उम्मीद से चीन भेजा था कि चीन अपने दोस्तों कुछ नहीं तो पूरा देख दे ही देगा, किंतु चीन की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। ऐसे में उसने पाकिस्तान के दौरे पर आए सेना प्रमुख को तकनीकी सहायता की पेशकश की, किंतु पाकिस्तान को 1 रुपये भी नहीं दिया। मृत्यु सैया पर लेटी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को देखते हुए चीन पहले भी उससे अपने पैसे की मांग कर चुका है, जिससे पता चलता है कि चीन की अर्थव्यवस्था की स्थिति बदतर हो चुकी है। इसी क्रम में उसके एक और यार श्रीलंका की आर्थिक स्थिति भी ध्वस्त हो गई है। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। वित्तीय तनाव का सामना कर रहे पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही सहायता के लिए बीजिंग के साथ लंबे समय से बातचीत कर रहे थे, किंतु चीन से मदद न मिलने के बाद दोनों देशों ने IMF की ओर रुख किया। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 5 सालों में चीन ने दोनों देशों को 26 बिलियन से अधिक का ऋण दिया है, लेकिन अब उनकी सहायता करने से पीछे हट रहा है। कारण है डूबती अर्थव्यवस्था, क्योंकि अब चीन बर्बाद हो चुका है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन अपने घुटने पर आ गया है। उसके फाइनेंशियल बबल की जो हवा है निकल गई है, इससे उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पर है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया हो चुकी है। पूरा रियल एस्टेट सेक्टर थम गया है कि एवरग्रांडे की देनदारी 300 बिलियन से ज्यादा थी। ये कंपनी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के ब्याज भुगतान को पूरा करने में विफल रही और एवरग्रांडे को डिफॉल्ट घोषित कर दिया। अब ऐसे में चीनी बैंकों के ऊपर भी गहरा संकट मंडरा रहा है। परिणाम स्वरूप चीन की हवा निकलनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रियल एस्टेट क्षेत्र चीन की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक है। ऐसे में चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी का इस प्रकार से दिवालिया होने से चीन की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर खड़ी हो गई है। चीन ने अपने विनाश की स्क्रिप्ट खुद ही लिखी है। ऐसे में उसने अपने विस्तारवाद को बढ़ावा देने के क्रम में उसने पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के साथ साथ कई अफ्रीकी देशों को सहायता के नाम पर कर्ज दिया है। कई जगह उसने निवेश भी किया है, लेकिन उसके निवेश डूबते गए। ऐसे में ये कहना सही होगा, अगर उसके सगे बने रहे तो चीन पहले उन्हें डुबोएगा, फिर खुद ही गड्ढे में डूब चलेगा। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि चीन के ऐसी हालात का जिम्मेदार कौन है और अब पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश की मदद कौन करेगा। अपनी राय हमें जरूर बताएं। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।